नाउ टुडेज चैप्टर इज जिस ट्रेड ट्रेड जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो हिस्ट्री के पेपर है ओ लेवल्स का ज्योग्राफी वाला पार्ट उसके अंदर ये काफी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन अगर ना भी है 25 मार्क का, लेकिन इसके साथ लिंक करके दूसरी जगहों से क्वेश्चन आ जाता है। मसलन वो ट्रेड का एग्रीकल्चर से ट्रेड का लिंक पूछ लेते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट से ट्रेड का लिंक पूछ लेते हैं, इंडस्ट्री से ट्रेड का लिंक पूछ लेते हैं। तो और ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेड का क्या इम्पैक्ट होता है उसका पूछ लेते हैं। तो ये डायरेक्ट ना भी हो तो फिर भी आपको इसका बड़ा एक सिग्निफिकेंट पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड इन सिंपल फॉर्म can be defined as the basic process of buying and selling goods for the purpose of earning profit. In this process, if someone earns less and spends more, then he is then he has to face loss. जाहिर है अगर आपकी इनकम कम हो रही है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है तो वो लॉस है, और अगर किसी का ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब है कि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। सिंपल वे है, और इसी को आगे बढ़ा के जो है दूसरी जगहों पे अभी अभी आगे आएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी उसके अंदर हम देखेंगे क्या है। द वेज टू अर्न प्रॉफिट थ्रू ट्रेड। पाकिस्तान एज ए कंट्री कौन से ट्रेड के जो प्रोसेस हैं वो किस तरीके से वो पैसे अर्न कर सकता है या करता है, या क्या चीजें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। द फर्स्ट स्टेप एनी गवर्नमेंट शुड टेक टू इंक्रीज ट्रेड इज टू highlight the goods which are the speciality of that particular country। सबसे इम्पोर्टेंट वे जो होता है किसी भी कंट्री का बताने अपनी एक ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो ये होता है कि वो दूसरे कंट्रीज को जाके बताए और दूसरी मार्केट्स को ये बताए कि जी वहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास अच्छी हैं और क्या चीजें हम अच्छे से कर सकते हैं। और हमारी वो प्रोडक्ट जो कि आपके यहाँ मतलब हैंडीक्राफ्ट्स है, कोई स्पेशलिटीज हैं जो कि आपके यहाँ हैं, वो आप जाके बताते हैं। इसके अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी हो सकती है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भी हो सकती है, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। Then the government should target most favorable markets for of those goods and products across the country, across the world. Then they should give incentives to to the growers, producer, traders, and exporters for for these goods and products too, so that ex they export these things more, through which the country would earn profit। जितना भी पाकिस्तान से गुड्स, कोई भी चीज बाहर जाएगी और वो बिकेगी, तो उसका इवेंचुअल आखिरी जो फायदा है वो कंट्रियों को होगा पूरे को, क्योंकि पूरे कंट्री की जो ट्रेड है वो उससे पॉजिटिव में जाएगी, क्योंकि अगर गुड्स बाहर जाएंगी तो पैसा पाकिस्तान में आएगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आएगी। दूसरा कंट्री खरीदेगा तो वो फॉरेन करेंसी में खरीदेगा। जनरली द कंट्रीज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एक्सेट्रा which rely more on primary goods products have limited chances of growth। अच्छा, अब तो क्योंकि श्रीलंका तो नहीं, लेकिन बांग्लादेश जो है इस लीग से आगे, तो दैट इज हाउ इट इज इट इज गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर एनी कंट्री। ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल जो जो ग्रोथ है उस पे प्राइमरी गुड्स से ज्यादा सेकेंडरी गुड्स के पे होना चाहिए। तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को चाहिए कि वो तेजी से अपने अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करें, मूव करें टुवर्ड्स सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज, जो कि अभी पाकिस्तान कर भी रहा है। वो इंडस्ट्रीज के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से वो वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, क्या नाम है, सर्विसेज इंडस्ट्री, वो बहुत तेजी से इंटरनेट के थ्रू बढ़ रही है। ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ एनी कंट्री शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल। किसी भी कंट्री की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं अगर वो जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं तो उसके अंदर नुकसान है। तो ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और उससे स्टेबिलिटी आती है और मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बायर का भी, प्रोड्यूसर का भी। द बेसिक की इन अर्निंग प्रॉफिट is the ratio of import and export. If imports are more and exports are less, we have loss। अच्छा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का बता देता हूँ मैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एग्जाम्पल वन, 100 एक्सपोर्ट्स हैं, 130 इंपोर्ट्स हैं। इंपोर्ट्स का मतलब है जो कमरे में आपके घर में आ रहा है, और वो जो आपके घर से बाहर, घर से मतलब कंट्री से बाहर जा रहा है, कंट्री से अंदर आ रहा है। तो दिस इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट।
और अगर इसी एग्जाम्पल के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इम्पोर्ट्स कम है तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड। कोई भी ट्रेड अगर बहुत प्रॉफिटेबल होगी किसी भी कंट्री की तरफ से, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है किसी भी कंट्री के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री के ऊपर। नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस विच अफेक्ट्स एवरीथिंग। जब भी नेशनल इनकम बढ़ती है तो आपकी इकोनॉमी बेटर होती है, नेशनल इनकम बढ़ती है तो आपकी फूड सिक्योरिटी, आपकी हेल्थ सर्विसेज, आपकी एजुकेशन सर्विसेज सब अच्छी हो जाती हैं, जो कि जनरली अगर अच्छी नहीं, वो अगर पैसे नहीं होते तो अच्छी नहीं होती। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन इंक्रीजेस ड्यू टू मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग एंड जॉब्स एंड हाई हाई अर्निंग जॉब्स, हाई हाई सैलरी और हाई पेड जॉब्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है जब ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं, तो लोग जो अच्छे से काम करते हैं, अच्छी सी नौकरियां मिलती हैं उनको, तो फिर वो अच्छे तरीके से अपने आप को अ, बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड। एजुकेशन विल इम्प्रूव विद द इनपुट ऑफ मनी इन एजुकेशन सिस्टम। द गवर्नमेंट विल हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन द हेल्थ सेक्टर, ये भी मैंने डिस्कस किया। मोर मनी मींस स्पेंडिंग ऑन द रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विच विल फाइनली कंट्रीब्यूट टू द फर्दर टूवर्ड्स मोर प्रॉफिट। टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च से आपकी कंट्री के अंदर बेटरमेंट आती है और एडवांसमेंट होती है, और वो आगे बढ़ के आपके पूरे इकोनॉमी को फर्दर बूस्ट करता है। विद अ हेल्दी इकोनॉमी एंड ट्रेड सिस्टम, द एम्प्लॉयमेंट लेवल also increases, which is very important for the population. Less jobless people, less crimes, less migration outside the country. ये एक important point आप समझें कि जब आपके कंट्री के अंदर जॉब्स होंगी तो आपके कंट्री से लोग दूसरे कंट्रीज में नहीं जाएंगे, जिसको ब्रेन ड्रेन हम एज पॉपुलेशन के चैप्टर में पढ़ते हैं, माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू आउटसाइड कंट्री। मोर स्किल्ड लेबर रिटेन्ड इन द कंट्री, मोर टैक्सेस अर्न। जब मोर स्किल्ड लेबर होगी तो ज्यादा अर्निंग करेंगे, तो ज्यादा अर्निंग करेंगे तो टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट होगा। Infrastructure is provided to many new locations, which also will finally contribute towards trade. Major exports of Pakistan. पाकिस्तान यहाँ से क्या चीज बाहर भेजता है दूसरे कंट्रीज के अंदर? कॉटन एंड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान दूसरी जगहों पे, दूसरे मुल्कों में चीजें भेजता है उसमें है कॉटन एंड कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है इसका कॉटन का। उसके बाद राइस की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकती है। राइस की प्रोडक्ट से मतलब राइस डायरेक्टली बहुत ज्यादा बिकता है हमारा। सेकेंडली, यार लेदर आपकी एंड आवाज अटक रही है बहुत ज्यादा। सो द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान कॉटन, कॉटन बेस्ड राइस, राइस के बाद लेदर प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इसलिए होती है। एग्रीकल्चर के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा एनिमल स्लॉटरिंग होती है फॉर कंजम्पशन ऑफ मीट, तो जिसकी वजह से लेदर इज एन काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि जानवर तो आपने काटना ही है, तो जानवर जब कटते हैं तो फिर उसके हिसाब से हमारे यहाँ लेदर भी इतना ही प्रोड्यूस होता है। और हमारे यहाँ मल्टीपल वैरायटी लेदर होता है, हर किस्म के जानवर हम खाते हैं। Sports goods made in Pakistan are of good quality and are exported on high scale every year. सियालकोट इज अ मेन सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। ये इंडस्ट्रीज के चैप्टर के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ते हैं। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्रीज हैं सियालकोट की, वो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं इन द होल वर्ल्ड। और पाकिस्तान में जो टॉप क्वालिटी चीजें बनती हैं वो पूरी दुनिया में उस क्वालिटी कहीं भी नहीं बनती। स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा चीज हमारी पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा हमें एक एज हासिल है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी इतनी अच्छी नहीं बनती, और वो है फुटबॉल। पाकिस्तान इज द सप्लायर ऑफ फुटबॉल टू ऑल द मेजर लीग्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड कप की सारी फुटबॉल्स पाकिस्तान देता है, ला लीगा की, स्पेन की लीग की, और इंग्लिश प्रीमियर लीग की। इन सब की जो है बहुत सारी लीग्स की जो फुटबॉल्स हैं वो पाकिस्तान से जाती हैं। उसके अलावा जो क्लब्स हैं पूरी दुनिया के फुटबॉल क्लब्स, वो पाकिस्तान की फुटबॉल खरीदते हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है इसके अंदर। सर्जिकल गुड्स are also important export of Pakistan. Sialkot is the main center of it as well. सर्जिकल गुड्स में सियालकोट भी है, सियालकोट के साथ एक करीब में ज्यादा ज्यादा दूर जगह नहीं है, उसका नाम है वजीराबाद। ये दो जगह है जहाँ पे सर्जिकल गुड्स बनती हैं और वहां से एक्सपोर्ट होती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सर्जिकल गुड्स भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी की बन रही है। वजीराबाद की एक और प्रोडक्ट, लेकिन वो भी एक्सपोर्ट पे इतनी ज्यादा नहीं गई है, लोकली तो बहुत ज्यादा सप्लाई होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाता है वजीराबाद, वो है
कटलरी, ये जो घर में चम्मच और ये जो यूज करते हैं हम लोग, छुरियां, चम्मच, कांटे, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के बनाते हैं लोग। फिश इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। पाकिस्तान की जो फिश है, फिश इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग के अंदर हम ये पढ़ते भी हैं फिशिंग के चैप्टर के अंदर, कि पाकिस्तान की जो फिश कॉट इन पाकिस्तान है, उसकी वैल्यू है पाकिस्तान से बाहर। और यहाँ पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अब लग गए, प्रोसेसिंग यूनिट्स लग गए, जो कि उसको प्रोसेस करके दुनिया में भेजते हैं। Furniture and other handmade wooden products, Chiniot is the biggest center in Pakistan। और चिनियोट का जो एक्चुअली वैसे तो और भी जगह पे हमारी यहाँ बनती हैं फर्नीचर, लेकिन चिनियोट का जो फर्नीचर है वो बहुत ज्यादा, एक तो क्वालिटी का है, रिफाइंड है, और बहुत ही ज्यादा एलेबोरेटिव डिजाइन्स वो बनाते हैं कार्विंग के वुड के अंदर। तो चिनियोट काम जो है ना, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया के अंदर, उसका नाम ही चिनियोट वर्क कहलाता है। मार्बल एंड ऑनेक्स आर लाइक स्टोन्स, और वो मार्बल इज अ काइंड ऑफ अ स्टोन, और उसके ऊपर गुड्स बना के दुनिया के अंदर भेजी जाती है। पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मार्बल के हमारे पास पूरे पूरे माउंटेन्स हैं। तो उसको माइनिंग करके मार्बल को निकाल के और भेजते हैं। कराची इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स फॉर मार्बल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान कराची में ही कटिंग होती है, और कराची के साथ ही फिर हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं हम उसके सी पोर्ट से। Currently, in the internet services have increased in Pakistan, which has earned foreign exchange for Pakistan। पाकिस्तान जब भी सर्विसेज सेक्टर के अंदर सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा लेवल पे, और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग जो हैं, स्टूडेंट्स घर पे बैठ के, औरतें घर में बैठ के, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज बैठ के बाहर के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और इंडस्ट्रीज को, बाहर की इंडस्ट्रीज को, और दूसरे लोगों को जिनको इंटरनेट का काम होता है, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंपोर्ट्स, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स क्या है, जिसकी वजह से हमारा पैसा एक्चुअली पाकिस्तान से बाहर जाता है, या हमारा पैसा डिप्लीट होता है, बाहर निकलता है। सबसे बड़ी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान मंगाता है, और वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये हम पावर रिसोर्सेज, पावर जनरेशन के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी सिंगल जो पैसा हम देते हैं एक आइटम पे, वो है पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट। अब पेट्रोल की नीड हमारी यहाँ क्या क्या है? पेट्रोल की नीड हमारी यहाँ है, हम उससे गाड़ियां चलाते हैं, सारी ट्रांसपोर्टेशन उस पर चलती है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो बिजली की जनरेशन है, वो थर्मल पावर प्लांट जो है, हम वो पेट्रोलियम गुड्स के ऊपर चलाते हैं। ये यूजुअली दुनिया के अंदर अब मॉडल चेंज हो गया है। जो बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर पावर जनरेशन करते हैं, उसके अलावा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर भी बहुत सारे चले गए। हम अभी तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये एक ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। Pakistan also imports all types of technology which cost a lot. For example, whenever a factory is installed in Pakistan, the technology comes from outside other countries. पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी मतलब, आप हमारी यहाँ कोई भी चीज यूजुअली बड़ी अच्छी नहीं, लोकल नहीं बन रही होती, तो हम बाहर से मंगवाते हैं, टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाते हैं। उसके अलावा अ, उसकी बनाने की टेक्नोलॉजी और मशीनरी बाहर से आती है। All the capital goods are also imported from across the world. For example, machinery used in the factories and industries. अब ये कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि वो इंडस्ट्रीज की वो बड़ी बड़ी मशीनरीज, वो बड़े बड़े प्लांट्स, वो बड़ी बड़ी सप्लाई चेन सिस्टम या कन्वेइंग बेल्ट सिस्टम, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फर्दर इंडस्ट्री मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रीज। तो वो चीजें पाकिस्तान के अंदर नहीं बनती, तो कैपिटल गुड्स बाहर से आती हैं। कैपिटल गुड्स पर से कहते हैं क्योंकि उससे फिर फर्दर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो दैट इज व्हाई दे कॉल्ड कैपिटल गुड्स। Many types of electrical appliances like cell phones, TV sets, ACs, stereos imported पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है हर चीज जो है लोकली नहीं बन रही, और बाहर से बहुत सारी चीजें मंगवाई जाती हैं हमारे यहाँ। जैसे मतलब दुनिया में आईफोन, सैमसंग और इस तरह के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो कि दूसरे बहुत सारे कंट्री से लोकली बन रहे हैं। लोकली बनने से मुराद है कि उन्हीं के हैं, लेकिन उनकी फ्रेंचाइजियां बनी हुई हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं बनती हैं, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। बनती हैं, लेकिन फिर भी सारी की सारी नहीं बनती, तो उसका भी एक इम्पोर्ट बिल हमारा बहुत बड़ा है। केमिकल्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये एक ऐसा चीज है कि जिसको अभी हम इसको केटर नहीं कर पाए। केमिकल्स केमिकल्स की नीड होती है रिसर्च के लिए, बहुत सारी
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए केमिकल्स की नीड होती है। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें मेडिसिन बनती है, जिसके अंदर दवाइयां बनती हैं, वो सारी केमिकल बेस्ड होती हैं। केमिकल्स हमारे यहाँ नहीं होते तो हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। तो केमिकल्स का बहुत बड़ा हेड है, केमिकल्स बहुत महंगे होते हैं। और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो रिसर्च हो रही होती है उसके अंदर भी केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्रीज के लिए केमिकल्स की बहुत जरूरत पड़ती है, वो सारे बाहर से आते हैं। यूजुअली हम लोग इसको इसके बारे में पता नहीं होता जनरली कॉमन मैन को, लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स ये वही है एनपीके फॉर्मूला, जो केमिकल केमिकल फर्टिलाइजर जो कि आपको जमीन के लिए चाहिए होता है, जमीन को पावर अप करने के लिए, जमीन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये भी एक चीज है जो कि बाहर से मंगाई जाती है कॉमनली पाकिस्तान के अंदर। अब केमिकल फर्टिलाइजर पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर से भी अभी भी मंगाए जाते हैं। Every year, large number of cars is also imported, which further affects the balance of payment. हमारे यहाँ बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि लोकली बन रही हैं, जैसे सुजुकी, टोयोटा, होंडा, अब तो किया भी मैन्युफैक्चर हो रही है, एमजी का भी प्लांट लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ के सारे मॉडल्स हमारे यहाँ नहीं बन रहे होते। बहुत सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। इवन टोयोटा की अगर आप बात करें तो टोयोटा के बहुत सारे मॉडल्स हमारे यहाँ जो नजर आते हैं सड़कों पे, वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, डायरेक्टली लोकली बनते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे लैंड क्रूजर यहाँ नहीं बनती, वो बाहर से आएगी। और ऐसी बहुत सारी, जैसे टोयोटा की टंड्रा है वो बाहर से आती है यहाँ पे। रीवो तो बन रही है लेकिन टंड्रा बाहर से आ रही है। और इसी तरीके से कैमरी यहाँ नहीं बनती, कैमरी बाहर से आती है। टोयोटा रश यहाँ से भी नहीं बन रही, टोयोटा रेस बाहर से आ रही है। और बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि बाहर से आ रही होती है, लोकली वो नहीं बन रही होती। और तो वो जाहिर है इम्पोर्ट बिल उससे बढ़ जाता है। टी इज ऑल्सो इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फ्रॉम अफ्रीका, श्रीलंका एंड अदर प्लेसेस, कीनिया। अच्छा, अफ्रीका का ही पार्ट है कीनिया। तो टी का बिल जो है, टी ही हमारी तकरीबन कोई मोर देन $1 बिलियन, प्रोबेबली $2 और $3 बिलियन की तो हम टी मंगा लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, विच इज अ ह्यूज ह्यूज नंबर। बहुत ज्यादा टी हम बनाते हैं। रॉ स्टील क्या है? रॉ स्टील इंपोर्ट होता है तभी तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री चलती है, क्योंकि यहाँ पे फिर वो जो स्टील मिल्स के थ्रू उसको प्रोसेस करके जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसको डेवलप करके फिर बनाया जाता है। तो रॉ रॉ स्टील मंगा के, या स्टील के प्रोडक्ट्स की जो 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 रॉ मटेरियल होता है उसको बना के, स्टील और आयरन बना के हम बेचते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज, बटर आर ऑल्सो इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। इसमें हॉलैंड से पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें आती हैं यहाँ पे। और ऑब्वियसली चीज, बटर एंड अलग जो तीसरी चीजें हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हाई क्वालिटी हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो बाहर से मंगाते हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छी मार्केट डेवलप हो गई है, बहुत अच्छे से बन रही है, लेकिन अभी तक उसको कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर पाए। और शुगर और व्हीट भी हम इंपोर्ट करते हैं, डिपेंड ऑन के कितनी हमारी जरूरत है। अभी लास्ट ईयर 2023 नवंबर दिसंबर के अंदर $1 बिलियन की व्हीट हमने इंपोर्ट की है। $1 बिलियन, $1 बिलियन का मतलब है कि उस जमाने में जो एक्सचेंज रेट था तो 300 का था तकरीबन, तो 300 बिलियन रुपीज का हमने व्हीट इंपोर्ट किया था उस वक्त। डिस्क्राइब द चेंजेस, अब ये हमारे पास पेपर्स की एक्सरसाइजेज आ गई हैं। डिस्क्राइब द चेंजेस इन द टाइप्स ऑफ अमाउंट्स ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय पाकिस्तान इन द रीसेंट। कौन सी चीजें जो कि चेंज हुई हैं? इंपोर्ट्स ऑफ प्राइमरी गुड्स रॉ मटेरियल हैव डिक्रीज्ड। वही पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि क्या चेंजेस आई हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर, वेरिएशन क्या आई है। इंपोर्ट्स के अंदर प्राइमरी गुड्स और रॉ मटेरियल नीचे आया है। इंपोर्ट्स ऑफ फूड एंड प्रोडक्ट्स नीचे गई है कंपैरेटिवली। इंपोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर वैल्यू एडेड गुड्स हैव डिक्रीज। इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कंज्यूमर वैल्यू एडेड गुड्स हैव इंक्रीज। रॉ मटेरियल हम मंगा रहे हैं ताकि हम खुद से प्रोडक्ट्स बनाएं। डायरेक्टली हम बाहर से प्रोडक्ट नहीं मंगवा रहे, अब रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं। Imports of industrial machinery, equipment, high value goods, capital goods have increased. This point is an indicator of the fact कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। तभी तो हम कैपिटल गुड्स मंगवा रहे हैं और वो मशीनरी मंगवा रहे हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिससे हम यहाँ पे बैठ के लोकली बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना सकें। Imports of fuel oil energy has increased, फ्लक्चुएटेड है, इंक्रीज है, लेकिन फ्लक्चुएशन में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज ही है, लाइट इंक्रीज है। और ऑब्वियसली रीजन यही है कि हमारा जितना भी बिजली की जनरेशन है वो सारी इस पे हो रही है। गाड़ियां इस पे चल रही हैं, गाड़ियां हजारों की तादाद में
और पर एनम हजारों गाड़ियां नई ऐड हो रही हैं, लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है, लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। पहले एक एक घर के अंदर एक एक गाड़ी होती थी, अब एक एक घर के अंदर चार चार पांच पांच गाड़ी हैं। पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ ड्राइवर भी बढ़ गए, ये सब चीजें भी इसका पार्ट है। Imports of raw material, luxury item, and intermediate goods have recently been pursued, restricted. ये लग्जरी आइटम्स पाकिस्तान के अंदर रोके गए हैं क्योंकि उनका कोई ऑल्टरनेट पाकिस्तान के अंदर है नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि उनको आप आने दें तो आने, वो उसका कोई लिमिट नहीं है, वो कितने भी आप मंगवा लीजिए वो कम ही पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हाई एंड परचेजिंग पावर वाले लोग हैं वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 लाख की चीज खरीद रहे हैं या 2 लाख की चीज खरीद रहे हैं या 4 लाख की, तो उनके पास पैसा इतना है तो उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो ये रिस्ट्रिक्शन से होता ये है कि पाकिस्तान के जब इंपोर्ट के होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क पड़ता है। इम्पोर्ट्स ओवरऑल वर पॉज ड्यूरिंग कोविड। कोविड का जो टाइम पीरियड था 2021-22, उस टाइम पे 2.5-3 साल इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगी हुई थी, सारी ट्रेड दुनिया को रुकी हुई, तो उसके भी एक एक इफेक्ट है, इम्पैक्ट पूरे ट्रेड सिस्टम के ऊपर। एक्सप्लेन टू फैक्टर्स विच मे प्रमोट ट्रेड विद अदर कंट्रीज, यू शुड डेवलप योर आंसर। ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या चीजें हैं कि जिससे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, अब डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पुरानी ट्रीटी है, मतलब एक ग्रुप है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पाकिस्तान पार्ट बनता है। तो उसमें एक्चुअली होता ये है कि व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, यू ऑफर योर मार्केट टू अदर्स एंड यू गेट द अप्रोच ऑफ अदर मार्केट्स फॉर योर प्रोडक्ट्स। तो डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर कंट्रीज होते हैं, वो एक दूसरे को प्लेज करते हैं कि जी हमारे कंट्री के अंदर आपकी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं बिकने के लिए, और आपकी प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट आपकी कंट्री में जाएंगी और आपकी प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में आ सकती हैं। तो वो एक तरह से मार्केट ओपन हो जाती है, बहुत बड़ी मार्केट आपको मिल जाती है। प्लेसेस पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड स्टेज कम्पीट्स विद अदर कंट्रीज, ठीक है, तो ये डब्ल्यूटीओ है। Establishing, extending trade agreements with trading blocs SAARC, EU, CPAC, ECO, ASEAN allows expansion of markets for exports, imports, allows more foreign exchange। जाहिर है जब दूसरे कंट्रीज के साथ आप बहुत सारी अच्छी अच्छी डील बनाएंगे तो उसके अंदर आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स, इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर लोकल इंडस्ट्रीज लीड्स टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी गुड्स एफिशिएंसी। ट्रेड बैरियर्स बहुत सारे होते हैं कि जी हम ये प्रोडक्ट मंगाएंगे, ये प्रोडक्ट नहीं मंगाएंगे, इस क्वालिटी की मंगाए, तो ट्रेड बैरियर्स को आप कम करते हैं। तो उसके आपकी, और टैक्स भी ट्रेड बैरियर में आता है कि आप डिफिकल्टीज, ड्यूटीज कितनी बढ़ा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट्स डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट जो होता है करेंसी का, उसको अगर आप कॉम्पिटिटिव रखेंगे तो आपके यहाँ ट्रेडिंग ज्यादा होगी। डेवलपिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजी, ये हम इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़ते हैं, नॉट जस्ट ईपीजीज बल्कि ट्रेडिंग जोन्स के अलावा बहुत और भी चीज पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स वगैरह, तो वो सब यही चीजें होती हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोसेसिंग जोन्स ये होते हैं कि जहाँ पे आप एक्सपोर्ट्स करते हैं और इजीली वहाँ पे प्रोसेस हो जाता है, और बहुत सारे बायर्स वहाँ आके अपनी चीजें, मतलब है कि बायर अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर अपनी अपनी प्रोडक्ट्स वहाँ पे शो करते हैं, तो वहाँ पे अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑफर्स इंसेंटिव, फॉर एग्जांपल टैक्स ब्रेक्स फॉर इंपोर्ट्स। Establishment of the export, establishing the export promotion zone replaced by Trade Development Authority, TDAP, Trade Development Authority. Pakistan has an overview of the planning and development of different sectors, marketing of Pakistan through conferences. ये एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन रिप्लेस, अब ये नई चीज आ गई है। ट्रेड, पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन होता था ईपीबी, अब हो गया ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये क्या करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, लोगों को मार्केट करते हैं कि जी हमारे पास ये चीजें, आके हमसे खरीदें। इंक्रीज मैकेनाइजेशन, फास्टर प्रोडक्शन टाइम, कैन सेल गुड्स एज लोअर एट लोअर प्राइजेस, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स मीट इंडस्ट्रियल।
ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो किस क्वालिटी की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो अगर आपकी क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी? ये बहुत कॉमन सवाल है। जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द प्रोडक्शन by nationals both within and outside Pakistan, measures the output of Pakistani national companies wherever they are in the world। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, अमेरिका में काम कर रहे हैं, इंग्लैंड में काम कर रहे हैं, सऊदी में काम कर रहा है, उसकी इनकम भी जीएनपी के अंदर आती है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम विद इन अ कंट्री रिगार्डलेस ऑफ हु प्रोड्यूस्ड इट फ्रॉम नेशनल्स और फॉरेन कंपनीज। द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग दैट पीपल इन अ कंट्री प्रोड्यूस। पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ प्रोडक्शन हो रही है वो जीडीपी के अंदर है। स्टेट टू पाकिस्तान मेन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ, ये वही चीज है जो भी हमने ऊपर पढ़ी है। एक्सपोर्ट्स के अंदर मिसलेनियस टेक्सटाइल्स, वॉन क्लोथ, कॉटन, नेट, क्रोशे, क्लोथिंग, सीरियल, राइस, लेदर प्रोडक्ट्स, कॉपर। कॉपर एक चीज थी जो हमने उसमें ऊपर नहीं पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट में डाल सकते हैं कॉपर। रॉ कॉपर यहाँ पे निकलता है। तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल फ्यूल्स, ये एक्सपोर्ट्स है। इंपोर्ट्स के अंदर मिनरल फ्यूल, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ये हमने किया है। डिस्क्राइब द चेंजेस इन द टाइप्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स इन रीसेंट ईयर्स, ये भी हमने ऊपर भी किया है। यहाँ पे फिर पढ़ लेते हैं। फीवर गुड्स प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट आर imported, uh, imports of fuel energy are decreasing, imports of high value capital goods increase। ये ऊपर पढ़ा है, वही चीज है, उसी की रिपीटिशन है। एक्सप्लेन हाउ ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड करेंसी एक्सचेंज रेट्स अफेक्ट पाकिस्तान ट्रेड, यू शुड डेवलप योर आंसर। कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स और एक्सचेंज रेट से पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आता है, कि किस तरीके से पाकिस्तान की, अच्छा ये दोनों चीजें हैं पूछ रहा है कि इफेक्ट का मतलब है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स मेंबर्स हैव फ्री, ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब होता है कि जी 4 5 6 कंट्री या 50 कंट्री मिलके एक ट्रेडिंग ब्लॉक बना दे, इसके अंदर वो कहते हैं कि जी हम आप आपस में मिलकर ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग मेंबर्स हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देयर आर लो और जीरो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस व्हिच encourages trade between member state। For example, Pakistan is a member of SARC, so more goods can be exported to member countries by Pakistan। सार्क जैसे है तो सार्क के कंट्रीज में पाकिस्तान बेच सकता है और पाकिस्तान की प्रोडक्ट की मार्केट बढ़ गई। सिंस 2014 पाकिस्तान हैज बीन preferential access for its export to EU markets, which low or zero tariff on most goods, increasing trade। बहुत सारी जगहों पे ईयू के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती है जिसके अंदर बहुत कम टैक्सेस वो देना पड़ते हैं उनको, बहुत कम टैरिफ के ऊपर। तो पाकिस्तान को वहां भेजना बहुत आसान पड़ता है और पाकिस्तान को ज्यादा पैसे मिलते हैं अर्निंग में। हैव ट्रेड बैरियर्स विच हिंडर्स, तो ट्रेड बैरियर्स अगर कम हो जाते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। Therefore, the increase or decrease of the Pakistani rupee is significant to trade। Determine the amount of overseas investment companies, government, people more likely to invest in Pakistan if the exchange rate is favorable। मसलन के कोई डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको रिटर्न्स उसको उसी हिसाब से मिलने चाहिए एक्सचेंज रेट के हिसाब से। और पाकिस्तान के अंदर अगर उसकी डॉलर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट सस्ती पड़ती है उसको, जो चीज वो मतलब $1,000 में अमेरिका में कर सकता है, वही चीज वो पाकिस्तान के अंदर करेंसी रेट के डिफरेंसेस की वजह से 600 700 800 डॉलर में कर सकता है। तो करेंसी डेप्रिसिएशन मींस दैट इंपोर्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव, इंपोर्ट एक्सपेंसिव है और एक्सपोर्ट्स हैव लोअर वैल्यू, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो बहुत ज्यादा करेंसी डेप्रिसिएशन भी अच्छी नहीं होती। दिस कैन रिड्यूस ट्रेड एज पाकिस्तान में नॉट बी एबल टू अफोर्ड टू import as many goods, will earn less from exports। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि करेंसी की प्राइस अगर गिरती है, जैसे $1 के अंदर अभी 280 पाकिस्तानी मिलता है रिसेंटली, और ये $1 के अंदर 340 तक चला गया था पाकिस्तान रुपी। तो अगर मुझे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई लेट से आईफोन है, आईफोन की प्राइस अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आईफोन की प्राइस $1,000 होती है यूजुअली। अब $1,000 के आसपास, पहले $1,000 का मतलब था
1 लाख रुपए। अब $1000 का मतलब है 3 लाख रुपए। वही चीज 3 टाइम्स हो गई। सेम प्राइस है। अच्छा, आईफोन की प्राइस डॉलर में सेम है, लेकिन पाकिस्तानी रुपी के अंदर 3 टाइम्स हो गई, मोर देन 3 टाइम्स हो गई। तो ये बड़ा एक अजीब सी बात है। करेंसी डेप्रिसिएशन मींस दैट इंपोर्ट्स आर चीपर। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब है करेंसी आपकी वैल्यू बढ़ गई है, मतलब $1 के अंदर आपके 280 ये के बजाय $50, $50 आ रहे हैं। तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ना, ये आसान पड़ती है, और आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। जो एक्सपोर्ट्स हैव हायर वैल्यू, दिस कैन इंक्रीज ट्रेड टू ऑफ एज पाकिस्तान कैन अर्न अफोर्ड टू इंपोर्ट मोर गुड्स, विल अर्न मोर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, और इसमें पाकिस्तान का मनी भी बाहर कम जाएगा। हाउएवर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स में डिक्रीज एज कंट्रीज में शॉप अराउंड फॉर चीपर गुड्स एल्सवेयर। लेकिन ये दोनों चीजें इन हैंड चलती हैं, करेंसी की वैल्यू से आपकी हर चीज उस पर इफेक्ट हो जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कर चुके हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड को जरा देख लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का थोड़ा सा फर्क है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स प्लस सर्विसेज रेंडर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में फर्क यह है कि ट्रेड के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है फिजिकल गुड्स का, जो चीजें नजर आ रही होती है, फिजिकल टेंजिबल आइटम्स का। और ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर इस इंपोर्ट्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती हैं। सर्विसेज जो हम ले रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज से, और एक्सपोर्ट्स में भी सर्विसेज भी एक्सपोर्ट हो रही होती है हमारी। मसलन जैसे हमने इंपोर्ट कराया है एक टाइल बनाने का प्लांट, तो टाइल बनाने का प्लांट तो यहाँ पे लग गया, लेकिन वो टाइल बनाने के प्लांट को चलाने के लिए इंजीनियर्स आएंगे, उसको इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर आएंगे, उसकी मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर आएंगे। तो प्लांट की तो वैल्यू हो गई, एक बात है $10,000, लेकिन वो जो लोग आए, उन्होंने चलाया, उनको हमने पैसे दिए, वो उनकी सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस का मतलब है कि जी हमने $10,000 के ऊपर $6-7 हज़ार उनको एक्स्ट्रा दिए ताकि वो हमारा ये काम करके जाए। तो इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जी, कौन सी चीज कहाँ पे हम कर रहे हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये उसका चार्ट है। मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स पाकिस्तान के, मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स यूके, गुड्स इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्टेड पाकिस्तान से जा कौन सी रही, यूके के अंदर जो हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं आयरन स्टील मशीनरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हीकल्स, यू जो भेज रहे हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्लोथिंग टेक्सटाइल सीरियल फ्रूट्स कॉटन नेक्स्ट सर्जिकल गुड्स। फ्रूट्स पाकिस्तान आम बहुत जाता है यूके में। जर्मनी जो है मशीनरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑल दीज थिंग्स। यूएसए वही, भेजने वाली चीजें तकरीबन हमारी सब चीजें सेम ही है, कॉटन टेक्सटाइल लेदर क्लोथिंग सर्जिकल गुड्स स्पोर्ट्स गुड्स। वो एक्सपोर्ट्स हमारी सबके साथ सेम है, इंपोर्ट्स हमारी कुछ कुछ लोग कंट्रीज के साथ डिफरेंट है। ठीक है जी, दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स।